हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 के जो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो का हमारे पास यहाँ पे 10th क्वेश्चन क्या है कि एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में आपको दर्शाया गया है। जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे आकृति है, ये क्या है, एक पंचभुज के आकार का क्या है, बगीचा है, गार्डन है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता दो हमारे पास क्या है, दो हमारे पास कुछ छात्राएं हैं, उन्होंने ज्योति और कविता, ठीक है, ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये पंचभुज है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति ने इस प्रकार से इसको विभाजित किया है और कविता ने इस प्रकार से इसको विभाजित किया है, ठीक है, डिवाइड किया है। तो दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि इन दोनों तरीकों का यूज़ करके हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, और क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं कि नहीं, वो भी हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि पंचभुज क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा बहुभुज जिसमें कि 5 भुजाएं हैं वो क्या कहलाएगा, पंचभुज कहलाएगा। 1 2 3 4 और 5, मतलब कि ये क्या है, पंचभुज है। ठीक है, वो हमें सवाल में दे रखा है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ज्योति का ये वाला आरेख है, ज्योति का ये वाला तरीका है और कविता का ये वाला तरीका है। पहले हम इन दोनों तरीकों से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, देखते हैं कि दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो वो हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहला तरीका हमारे पास क्या है, पहला तरीका हमारे पास यहाँ पे है ज्योति का आरेख। पहला तरीका हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। पहला तरीका है ज्योति का आरेख, ज्योति के आरेख से। तो अब हम पहले तरीके से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे सवाल में क्या क्या दे रखा है, इसकी यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये इसके भुजाओं की लंबाई हमें यहाँ पे दे रखी है। जैसे कि ये 15 मीटर है, ये यहाँ तक 15 मीटर है, यहाँ तक 15 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 30 मीटर है। इनका उपयोग करके हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ज्योति का आरेख से, तो ये वाला क्या है, ज्योति का आरेख है। तो इसको मैं यहाँ पे नामकरण कर देता हूँ A B। ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं C D E और ये मान लेते हैं F। ठीक है, तो ज्योति ने किया क्या है यहाँ पे, तो ज्योति ने यहाँ से C से लेके F तक यहाँ पे एक लाइन हमारे पास बना दिया। मतलब कि इसको दो पार्टों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से पार्ट हो गए, A B C और F पहला पार्ट। दूसरा कौन सा हो गया, F E D और C। इन दो पार्टों में इसने ज्योति ने इसको डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो क्या है, A B C और F, ये क्या एक समलंब के आकारक है, क्योंकि ये भुजा और इस भुजा की क्या समांतर है। मतलब कि ये क्या हो गया, एक समलंब चतुर्भुज हो गया। ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है, वो क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। मतलब कि ये एक समलंब चतुर्भुज है। उसी प्रकार से ये भुजा इस भुजा की समांतर है, मतलब कि ये भी क्या है, समलंब है। मतलब कि ये हमारे पास क्या बन गए, दो समलंब चतुर्भुज बन गए। अगर हम इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो हमारे पास इस पूरे का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। इस पूरे पंचभुज का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि हम इन दोनों के क्षेत्रफल को निकाल के इस दोनों को जोड़ देंगे तो मतलब कि इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये क्या है, ज्योति का तरीका है। तो इसकी सहायता से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो ज्योति का आरेख से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पंचभुज का क्षेत्रफल। तो वो होने वाला इन दोनों पार्टों का क्षेत्रफल और उनका ऐड करना है। मतलब कि इस पार्ट और इस पार्ट, इन दोनों पार्ट का क्षेत्रफल हमें करना है, ज्ञात करना है और उनका ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, समलंब कौन सा, A B C F, समलंब A B C F का क्षेत्रफल। ठीक है, पहला काम हो गया। प्लस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास जो दूसरा पार्ट है इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, F E D C, चाहे आप कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, C D E F कुछ भी लिख दीजिए। मतलब कि एक पार्ट हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, F E D C, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, समलंब। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ F E D C का क्षेत्रफल। ठीक है, इन दोनों पार्ट है हमारे पास, इनको डिवाइड किया मैंने, इन दोनों का यहाँ पे क्षेत्रफल हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो समलंब A B C F का क्षेत्रफल, तो ये हमारे पास है A B C F। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें समलंब का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो उसका सूत्र क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई में ऊंचाई और मल्टीप्लाई में समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, मतलब कि हमें इसमें एक तो ऊंचाई चाहिए और एक समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ भी हमें यहाँ पे चाहिए। तो ये हमारे पास समांतर भुजाएं हैं, ये वाली और ये वाली। ठीक है,
इस भुजा की लंबाई हमें यहाँ पे दे रखी है 15 मीटर, ये रही 15 मीटर, ठीक है। ये एक भुजा की लंबाई हमारे पास आ गई। अब ये क्या है, दूसरी समांतर भुजा है, इसकी भी लंबाई हमें यहाँ पे चाहिए, तो इसकी भी लंबाई हमें यहाँ पे दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 30 मीटर है। मतलब कि समांतर भुजाओं का योग हम कर देंगे। अब बात आती है ऊंचाई की। तो ऊंचाई क्या होती है, जो हमारे पास समांतर भुजाएं होती हैं उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हम जो लंब डालते हैं वही इसकी क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक क्या डाला गया, लंब डाला गया, ठीक है। मतलब कि ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ए एफ इसकी क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। तो ये पूरी क्या है, 15 मीटर है, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, 15/2, ठीक है। मतलब कि इसका आधा करना है तो मतलब कि 2 से भाग कर देंगे, तो मतलब कि इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। समलम ए बी सी एफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई में ऊंचाई ए एफ, ठीक है, ऊंचाई, ठीक है, मल्टीप्लाई में समांतर भुजाओं का योग, एक तो समांतर भुजा ए बी है, एक तो समांतर भुजा ए बी है, प्लस में दूसरी समांतर भुजा सी एफ है, ठीक है, प्लस में सी एफ है। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। अब करना है प्लस, ये पहला हमारे पास चतुर्भुज हो गया। अब दूसरा समलम एफ ई डी सी, इसमें समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, तो एक तो है ई डी और एक है एफ सी, ठीक है। इनकी लंबाइयाँ भी हमारे पास यहाँ पे है, ये रही 15 मीटर और ये रही 30 मीटर, ठीक है। ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, एफ ई हो जाए, इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो वो भी कितनी हो गई, 15/2 ही होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है, 15/2 है, यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, 15/2 ही है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 1/2। अब मैं इसका क्षेत्रफल यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ, समलम एफ ई डी सी का 1/2, ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, एफ ई हो जाएगी, मल्टीप्लाई में समांतर भुजाओं का योग। तो एक तो समांतर भुजा ई डी है और एक क्या है, सी एफ है। तो एक तो ई डी और एक क्या, सी एफ, इसकी क्या समांतर भुजाएं, इनका योग कर देंगे। अब ये हमारे पास क्या आ गया, इस पंचभुज का क्षेत्रफल आ गया। कौन से तरीके से, पहले तरीके से ज्योति का आरेख से, मतलब कि इस आरेख से। फिर हम कविता का आरेख है उसके द्वारा भी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अब इसका यहाँ पे मान रख देते हैं सभी की, 1/2। ए एफ की वैल्यू कितनी है, ए एफ की, तो ये पूरी 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक आधी, मतलब कि इसकी आधा कितना हो जाएगा, 15/2, 15/2 इसका आधा हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, ए बी प्लस सी एफ, ए बी की लंबाई हमारे पास यहाँ पे है 15 मीटर, 15 मीटर, प्लस में सी एफ हमारे पास क्या है, सी एफ, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये रही हमारे पास 30 मीटर दे रखी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 30 मीटर, प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई में एफ ई। अब हमें देखना है एफ ई, तो ये क्या है, ऊंचाई है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, 15/2 है, क्योंकि ये पूरी 15 है, तो ये आधी कितनी हो जाएगी, 15/2 ही तो हो जाएगी, 15/2 मल्टीप्लाई में। अब हमारे पास क्या है, ई डी, तो ई डी ये भी कितनी है, 15 मीटर दे रखी है, प्लस में सी एफ ये रही, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें दे रखी है 30 मीटर, तो ये भी क्या 30 मीटर है, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ से इसको यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई में 15/2 हमारे पास यहाँ पे है, मल्टीप्लाई में 15 और 30 कितने हो जाएंगे, तो 15 और 30 हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे 45, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, ऊंचाई भी क्या है, मीटर में है, ये भी क्या है, मीटर में है, और ये हमारे पास ये भी लंबाई है क्या है, मीटर में है, ठीक है। प्लस में हमारे पास क्या है, 1/2। अब इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, मल्टीप्लाई में 15/2 जो कि ऊंचाई मीटर में है, मल्टीप्लाई में 15 और 30 हमारे पास पे हो जाएंगे 45 मीटर, ठीक है। अब इनको हल कर लेते हैं, 15 और 45 का हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो 15 और 45 का मल्टीप्लाई करना है, और इनका 2 का 2 से किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। 2 का 2 से किया फिर से 4, और 15 का 45 से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मीटर का मीटर से किया तो हमारे पास यहाँ पे इसका मात्रक आ गया मीटर की स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, ठीक है। एलसीएम हमारे पास कितना आ रहा है, एलसीएम हमारे पास यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। तो एलसीएम लेके हम इसको आगे हल करते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर हमारे पास यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारे पास यहाँ पे 4, ठीक है। तो 15 और 45 का मल्टीप्लाई, 15 और 45 का प्लस 15 और 45, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है, और इसका मात्रा क्या है, मीटर की स्क्वायर है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 15 और 45 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, तो 15 और 45 इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का 5 से किया 25। ठीक है, 5 एकम 5 और 2 7। ठीक है, 5 का 4 से किया 20। ठीक है, 4 एकम 4 और 2 6। तो यहाँ पे आ गया 5 7 6 675 प्लस 675। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 675 प्लस 675 और इसको 4 से भाग देना है और इसका मात्रा क्या है, मीटर की स्क्वायर है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, बाकी तो इसमें सारी क्या कैलकुलेशन ही है। ठीक है, तो 675 और 675 कितने हो जाएंगे, तो 5 और 5 हमारे पास हो जाएंगे 10। ठीक है, और हमारे पास हो जाएंगे 7 और 7 14 और 1 15, 6 और 6 12 और 1 13। 1350 बटा में हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, बटा में हमारे पास क्या है 4 है और इसका मात्रा क्या है, मीटर की स्क्वायर है। अब इसे आगे और हल करते हैं। 1350 में 4 का भाग देते हैं। 1350 में 4 का, तो 4 का 3 पर जाएगा पहले 12। ठीक है, 1 आ गया और ऊपर से उतारा 5, तो फिर से 4 तिया 12, 3 आ गया, ऊपर से उतारा 0। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जाएगा 7 पर। ठीक है, 7 का 4 से किया 28, तो यहाँ पे आ गया 28। ठीक है, 2 बच गया। अब यहाँ पे लगा दिया पॉइंट और नीचे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 5, मतलब कि 33.7.5 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया 33.7.5 मीटर की स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। हमारे पास क्या है, ये जो पंचभुज है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 33.7.5, मतलब कि 337.5 मीटर की स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। किसके तरीके से, ज्योति के तरीके से। अब हम हल करने वाले हैं कविता का आरेख, मतलब कि कविता के तरीके से भी हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर देखते हैं कि यही वाला आंसर आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे तरीके की ओर। तो स्टूडेंट्स, पहले तरीके से तो हमने इस पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। ठीक है, लेकिन अब हमें इसका दूसरा जो तरीका है, जो कि कविता का आरेख है, उस तरीके से हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, दूसरा तरीका कौन सा, कविता के आरेख से। ये वाला क्या है, कविता का आरेख है। ठीक है, तो इस आरेख से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो कविता ने किया क्या, तो कविता ने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्या लाइन मिला दिया, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने एक रेखा खींच दी है। जैसे कि ज्योति ने सी से लेकर अब तक हमारे पास यहाँ पे रेखा खींची थी, उसी प्रकार से कविता ने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखा खींच दी है और अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक रेखा खींचने के बाद हमारे पास क्या बन गया, इसके दो पार्ट बन गए, एक तो ये ऊपर वाला त्रिभुज और ये एक नीचे वाला वर्ग। ठीक है, तो ये वर्ग मैं क्यों कह रहा हूँ, ये वर्ग क्यों है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, बराबर कैसे है वो आप यहाँ पे देखिए। तो मैं इसका यहाँ पे इसका नामकरण कर देता हूँ A B C D E। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कविता का रेख है। तो इसमें क्या, एक तो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है EDC, ये क्या एक त्रिभुज है। AECB क्या है, वर्ग है। वो क्यों है, क्योंकि AB की लंबाई ये रही 15 मीटर, AB की लंबाई 15 मीटर। ठीक है, AE की लंबाई 15 मीटर, मतलब कि AEB क्या है 15 मीटर है। और क्या है BC ये भी क्या 15 मीटर है, ये भी क्या 15 मीटर है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, AB भी 15 मीटर है, तो मतलब कि EC भी क्या होगी 15 मीटर ही होगी, मतलब कि ये सभी क्या 15 मीटर है। ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी 15 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है 15 मीटर है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी 15 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे क्या 15-15 मीटर के हैं, तो मतलब कि ये क्या बन चुका है, ECBA हमारे पास क्या एक वर्ग है। ठीक है, और ये ऊपर वाला हमारे पास त्रिभुज है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास होता है 1/2 मल्टीप्लाई में आधार और मल्टीप्लाई में ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई में आधार और ऊंचाई, तो आधार तो इसका EC हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आधार तो इसका EC हो जाएगा, लेकिन इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई इसकी होगी D से लेकर यहाँ तक की दूरी, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ F, तो इसकी ऊंचाई होगी DF होगी इसकी ऊंचाई। तो वो हम कैसे याद करेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 15 मीटर है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे, ये क्या कविता का रेख मान लीजिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 15 मीटर है, तो ये 15 मीटर है और ये पूरी क्या है, टोटल क्या है 30 मीटर है, तो मतलब कि ये कितनी बच गई 15 मीटर बच गई, तो मतलब कि ये भी कितनी होगी 15 मीटर, इसकी क्या होगी त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो अब हम इसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे।
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पंचभुज। पंचभुज पंचभुज हमारे पास यहाँ पे क्या है, ABCDE का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो होगा त्रिभुज। हमें एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और एक वर्ग का क्षेत्रफल। इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पंचभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, ECD का क्षेत्रफल। तो पहले तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, प्लस हमें क्या करेंगे, वर्ग। वर्ग हमारे पास कौन सा है, ABCE इसका क्षेत्रफल। इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास पंचभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बिल्कुल ये आसान सा है। बस इस सवाल में यहाँ पे चेंज किया, अब की बार E से लेकर C तक हमने यहाँ पे लाइन मिलाई है। पहले वाले सवाल में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मतलब कि ज्योति का रेख में यहाँ से यहाँ तक और कविता के रेख में E से लेकर C तक। तो अब हम इसका क्षेत्रफल याद कर लेते हैं। तो त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई में आधार। आधार इसका EC है, EC, और इसकी ऊंचाई मल्टीप्लाई में ऊंचाई, तो FD इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, प्लस में वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर। तो कोई भी भुजा ले लीजिए आप, उसकी स्क्वायर करनी है, क्योंकि सभी भुजाओं की लंबाई तो क्या है, समान ही है, ठीक है। तो भुजा की स्क्वायर मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, भुजा की स्क्वायर, ठीक है, इसकी हमें यहाँ पे स्क्वायर कर देनी है। तो ये क्या बन जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 1/2 और EC की लंबाई हमारे पास क्या है, EC की लंबाई हमारे पास यहाँ पे है 15 मीटर, मल्टीप्लाई में FD की, तो FD हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 15 मीटर। वो मैंने आपको बता दिया कि 15 मीटर कैसे आई, क्योंकि ये पूरी 30 मीटर है और ये 15 मीटर है, तो ये कितनी बच गई, 15 मीटर बच गई। 30 - 15 15 मीटर, प्लस में भुजा की स्क्वायर, तो इसकी सभी भुजाएं समान है, इसीलिए तो ये वर्ग है, तो मतलब कि 15 की स्क्वायर हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 15 का 15 से किया 225 बटा में क्या है, 2 है, और इसकी मीटर की स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि मीटर मल्टीप्लाई में मीटर, प्लस में 15 की स्क्वायर फिर से 225 मीटर की स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेके इसको हम यहाँ पे हल कर देंगे, ठीक है। तो ये इधर वाला मैं यहाँ पे एक बार के लिए रफ कर रहा हूँ। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। ऊपर क्या है, 225 मीटर की स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 225 का मल्टीप्लाई करना होगा हमें यहाँ पे 2 से, क्योंकि मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया है, ठीक है। तो मतलब कि 225 का 2 से मल्टीप्लाई, अब 225 प्लस में 225 का 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे मीटर की स्क्वायर है, 225 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 450 बटा में क्या है, 2 है। अब इनको ऐड करेंगे और फिर 2 का भाग लगा देंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 5 और 2 7, 4 और 2 6, 675 बटा 2, ठीक है। अब इसका भाग करेंगे तो यहाँ पे पहले आ जाएगा 3, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, 1 बच गया, ऊपर से हमने उतारा 5, तो 7 दूनी 14, ठीक है, 1 बच गया, पॉइंट आ गया, ठीक है, और पॉइंट आ गया। अब हमारे पास 0 हमने नीचे उतारा तो कितना आ गया, 10 आ गया, मतलब कि अब जाएगा 5 पर। तो ये हमारे पास कितना आंसर आ गया, और इसका मात्रक क्या है, मीटर की स्क्वायर है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 337.5 मीटर की स्क्वायर। और यही आंसर हमारे पास यहाँ पे ज्योति के तरीके से भी आया था, मतलब कि ये दोनों तरीके क्या है, सही है, और इनसे आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्योंकि इनसे आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब कि ये दोनों तरीके क्या सही है, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये दोनों पर्सन अच्छे समझ में आ गए होंगे, ये दोनों तरीके आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपका इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। लेकिन आगे हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसमें एक क्वेश्चन और है कि क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं क्या, ठीक है। तो और आप सोचिए कि हम इसको किस प्रकार से काटें कि इसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाए। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन मिला दूँ तब इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि अब ये एक त्रिभुज बन गया, ठीक है, ये एक त्रिभुज बन गया, इसका क्षेत्रफल हमने आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया है, ठीक है। और 2 त्रिभुज हमारे पास ये बन रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, एक तो इसका क्षेत्रफल और एक इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल भी हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। मतलब कि इस डायग्राम में हमारे पास कितने त्रिभुज बनेंगे, 3 त्रिभुज बनेंगे,
उन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें निकाल लेना है, सभी का ऐड कर देना है और उसका आंसर कितना आएगा, हमारे पास इतना ही आएगा 337.5 मीटर की स्क्वायर। ठीक है, ये आप अपने घर पर चेक कीजिए कि इसका आंसर यही आता है कि नहीं आता, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस प्रश्नावली का एक लास्ट प्रश्न बच गया है, कौन सा 11th क्वेश्चन, वो हम आगे की वीडियो में करेंगे। तो आप इस चैनल के साथ जोर से जुड़े रहिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।